हेलो एवरीवन, फ्यूचर नर्सेस कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो आप नर्सिंग एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में नर्सिंग से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को नर्सिंग रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन वर्टिब्रा? यानी कि ह्यूमन वर्टिब्रा में टोटल कितने बोन्स होते हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 80। आप लोग गेस कीजिए क्या हो सकता है इसका आंसर। आंसर होगा सी यानी कि 33। ह्यूमन वर्टिब्रा में टोटल 33 बोन्स होते हैं। ह्यूमन वर्टिब्रा को हम लोग वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन भी बोल सकते हैं। ह्यूमन वर्टिब्रा स्टार्ट होता है स्कल बोन से एंड लास्ट होता है टेल बोन में, ठीक है। एंड ह्यूमन वर्टिब्रा में अलग अलग बोन्स होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होते हैं, लंबार वर्टिब्रा 5 होते हैं, सैक्रल वर्टिब्रा 5 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बना होता है, कोकेशियल वर्टिब्रा 4 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बना होता है। समझ में आ गया आप लोगों को। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द नॉर्मल WBC काउंट इज ऑप्शन नंबर ए 4000 to 11,000, ऑप्शन नंबर बी 4 लाख to 9 लाख, ऑप्शन नंबर सी 1,50,000 to 4 लाख, ऑप्शन नंबर डी 4.5 to 6.5 into 106। आंसर क्या हो सकता है? ओके, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 4,000 to 11,000। WBC हमारा कितना होगा? 4,000 to 11,000। ओके, तो WBC क्या है? ये एक व्हाइट ब्लड सेल है और व्हाइट ब्लड सेल हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है। एक हेल्दी एडल्ट में WBC काउंट कितना होना चाहिए? 4,000 to 11,000। ओके, तो WBC एक नॉर्मल एडल्ट के ब्लड में 4,000 to 11,000 होना चाहिए। ओके, हमारे ब्लड में WBC एक इम्पॉर्टेंट ब्लड कंपोनेंट है और हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड towards the aorta? Okay, option number A right atrium, option number B right ventricle, option number C left atrium, option number D left ventricle। इसमें से आंसर कौन सा होगा? आप लोग देखिए कौन सा आंसर हो सकता है, गेस कीजिए। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है अवोटा में। ओके, एंड अवोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। ओके, तो हमारे हार्ट में टोटल कितने चैम्बर होते हैं? हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवोटा के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए थ्रोम्बोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर सी इरेथ्रोपोइसिस, ऑप्शन नंबर डी हीमोलाइसिस। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा? आप लोग गेस कीजिए। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस ये एक मेडिकल टर्म है और इसका मीनिंग होता है प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम लोग बात करेंगे इरेथ्रोपोइसिस यानी कि प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन, ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है हमारे रेड बोन मैरो में। एंड रेड बोन मैरो कहाँ पे होते हैं? हमारा रेड बोन मैरो लॉन्ग बोन्स में होते हैं, ठीक है। तो इरेथ्रोपोइसिस ये हमारा रेड बोन मैरो में होते हैं। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नॉर्मल इनटेक ऑफ वाटर पर डे इज, ऑप्शन नंबर ए 1000 ml, ऑप्शन नंबर बी 2000 ml, ऑप्शन नंबर सी 1500 ml एंड ऑप्शन नंबर डी 2500 ml। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा? आप लोग देखिए, गेस कीजिए कौन सा आंसर हो सकता है।
ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2500 ml। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नॉर्मल इनटेक ऑफ वाटर पर डे इज, यानी कि हर दिन का, एक दिन में एक नॉर्मल एडल्ट को कितना पानी पीना चाहिए, और वो है आंसर नंबर डी 2500 ml। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा एक नॉर्मल एडल्ट में 60% क्या होता है, वाटर होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो वाटर हमारे बॉडी में एक वाइटल रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ड्रग इज मेबेंडाजोल? ऑप्शन नंबर ए एंटी फंगल, ऑप्शन नंबर बी एंटी हेलमिंटिक, ऑप्शन नंबर सी एंटी बैक्टीरिसाइडल, ऑप्शन नंबर डी एंटीवायरल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेबेंडाजोल जो है वो कौन सा टाइप का ड्रग्स है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा एंटी हेलमिंटिक, यानी कि हेलमिंटिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग मेबेंडाजोल मेडिसिन देते हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि ये एंटी हेलमिंटिक किस टाइप का इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। तो हेलमिंटिक इन्फेक्शन में आते हैं हमारे पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ओके, पैरासाइट्स यानी कि कौन कौन से पैरासाइट हो सकते हैं? पिनवर्म एंड थ्रेडवर्म। ठीक है, थ्रेडवर्म और पिनवर्म को ट्रीट करने के लिए हम लोग मेबेंडाजोल मेडिसिन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द सेफेस्ट रूट फॉर इंजेक्शन इज, ऑप्शन नंबर ए इंट्रावेनस, ऑप्शन नंबर बी इंट्रापेरिटोनियल, ऑप्शन नंबर सी इंट्राप्लूरल, ऑप्शन नंबर डी इंट्राक्रैनियल। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, आप लोग गेस कीजिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा इंट्रावेनस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, द सेफेस्ट रूट फॉर इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन के लिए सबसे सेफ रूट, सबसे अच्छा रूट किसे माना जाता है? इंजेक्शन के लिए सबसे अच्छा रूट माना जाता है इंट्रावेनस रूट को। ठीक है, इंट्रावेनस रूट ये कॉमनली प्रैक्टिस मेथड्स है, और ये हम लोग कब यूज करते हैं? जब लार्ज डोजेस को हम लोग को बॉडी में एडमिनिस्टर करना होता है। ठीक है, तो आईवी रूट ये एक सेफेस्ट रूट है, इजीएस्ट रूट है, जिसके थ्रू हम लार्ज अमाउंट में मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ विट्रस ह्यूमर इन आईज? ऑप्शन नंबर ए 5 to 10 mm of Hg, ऑप्शन नंबर बी 15 to 20 mm of Hg, ऑप्शन नंबर सी 10 to 15 mm of Hg, ऑप्शन नंबर डी 20 to 25 mm of Hg। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 15 to 20 mm of Hg। हमारा आंसर क्या होगा? 15 to 20 mm of Hg। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ विट्रस ह्यूमर? ठीक है, विट्रस ह्यूमर क्या है? ये एक फ्लूइड है, और ये विट्रस ह्यूमर फ्लूइड कहाँ पे होता है? लेंस और रेटिना के बीच में। ठीक है, लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है हमारा विट्रस फ्लूइड, एंड लेंस और रेटिना कहाँ होता है? हमारे आईज में। एंड ये विट्रस फ्लूइड का भी, ये विट्रस ह्यूमर जो है इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आईज में। ओके, तो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड इज, ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी क्लोराइड। तो यहाँ पे आप लोग गेस कीजिए कौन सा आंसर हो सकता है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट में से एक है, और ये किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है? कहाँ पे पाया जाता है? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में। ओके, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं पोटेशियम क्या है। पोटेशियम ये एक इम्पॉर्टेंट केमिकल्स है। ठीक है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारे टिश्यू के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये हमारे सेल के वेरियस एक्टिविटी को कराने में हेल्प करते हैं, एंड नर्वस सेल के भी एक्टिविटी को करने में ये हेल्प करता है। तो ये पोटेशियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर, द बीटा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट हार्मोन ग्लूकागोन, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, अमाइलेज। कौन सा आंसर होगा इसमें से? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स जो है बीटा सेल, वो कौन से हार्मोन को सिक्रीट करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंसुलिन।
इंसुलिन सिक्रीट करता है। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को कि हमारा जो बीटा सेल है वो कहाँ पे होता है। बीटा सेल हमारा होता है पैनक्रियाज में, एंड इस बीटा सेल में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं जो सिक्रीट करते हैं इंसुलिन को। और इंसुलिन का हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स होता है, जैसे कि ब्लड के जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स है उनको बैलेंस करना, एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर अ यूरिनरी कैथेटराइजेशन, इन विच पोजिशन शुड द नर्स प्लेस द पेशेंट? पोजिशन इज dorsal recombinant position, next position supine position, next position Trendelenburg position and last prone position। तो हमारा आंसर होगा dorsal recombinant position। ओके, तो dorsal recombinant position में हम पेशेंट को रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेशेंट है एंड उनका यूरिनरी कैथेटराइजेशन होना है, तो हम पेशेंट को कौन से पोजीशन में रखेंगे? तो हम लोग सबसे बेस्ट पोजीशन होता है डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। तो डोर्सल रिकमेंड पोजीशन कैसे होता है? इसमें पेशेंट पीठ के बल लेटता है, अपने नीज को बेंड करता है एंड अपने जो फीट है, पैर है, उसको फ्लैट रखता है सरफेस में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, टैकीकार्डिया मीन्स पल्स रेट बिलो 60, अबव 100, बिलो 100, अबव 60। इसमें से आंसर कौन सा होगा हमारा? आप लोग गेस कीजिए कौन सा आंसर हो सकता है। टैकीकार्डिया मीन्स होता है इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, तो इसमें पल्स कितना होगा? अबव 100, यानी कि आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अबव 100। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं टैकीकार्डिया मीन्स क्या होता है, इंक्रीज हार्ट रेट। तो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ये मैं एडल्ट का बता रही हूँ। एडल्ट का नॉर्मल हार्ट रेट होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो जब 100 बीट पर मिनट से इंक्रीज होगा हार्ट रेट, तब हम उसे टैकीकार्डिया में कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ए पेशेंट इज शेड्यूल फॉर एनजी फीडिंग, इन विच पोजिशन शुड ही नर्स प्लेस द पेशेंट? यानी कि यहाँ पे कौन सा पोजिशन देना है? पोजिशन है लो फॉलोअर पोजिशन, ट्रेनलेनबर्ग पोजिशन, सुपाइन पोजिशन, साइड लाइन पोजिशन। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लो फॉलोअर पोजिशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम पेशेंट को नासोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करा रहे हैं, तो हम पेशेंट को कौन सा पोजिशन देंगे? फीडिंग के दौरान हम पेशेंट को लो फॉलोअर पोजिशन देंगे। ठीक है, तो एनजी ट्यूब फीडिंग क्या होता है? एनजी ट्यूब फीडिंग ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जो खुद से खा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उनके माउथ के थ्रू वो अच्छे से खाना खा नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम न्यूट्रिशन एनजी ट्यूब के थ्रू देते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, द फास्टेस्ट रूट टू गिव मेडिसिन इज? ऑप्शन ए आईवी, आईडी, आईएम, एससी। ओके, कौन सा रूट हो सकता है? आप लोग गेस कीजिए कौन सा रूट फास्टेस्ट रूट है मेडिसिन देने के लिए। तो हमारा फास्टेस्ट रूट है आईवी। ओके, आईवी रूट से हम फास्टेस्ट मेडिसिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी कि मेडिसिन हम लोग बहुत फास्टली एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट में। अगर एडवाइस करते हैं डॉक्टर को पेशेंट में फास्ट मेडिसिन देना है, तो हम लोग आईवी रूट से ही मेडिसिन देंगे। ठीक है, आईवी रूट ये एक फास्टेस्ट रूट है एंड जिसमें हम लोग पेशेंट को डायरेक्टली हम लोग जनरल सर्कुलेशन में मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। समझ